जय हिंद। चलो देखते हैं आज हम सबकी टॉपिक क्या है, बहुपद। और बहुपद की जो प्रथम वाली 2b है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और बहुपद की प्रथम वाली 2b का हम लोग छठवां सवाल सॉल्व करेंगे। कौन था? छठवां सवाल, क्योंकि इसके पहले जो 1 से लेकर 5 तक सवाल उसको बता चुके हैं। तो छठवें सवाल को हम लोग देखेंगे। छठवें सवाल में क्या दिया है? कहा यदि बहुपद है 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यंक m y n हो तो m बाई n प्लस n बाई m के मान ज्ञात कीजिए। अब तुम सोचोगे सर जी इस सवाल में बहुपद में छठवां सवाल पे आ गया डायरेक्ट। अब कैसे? इसके पहले हम 1 से लेकर 5 तक पार्ट 1 पार्ट 2 करके बता चुके हैं। यानी कि पार्ट 1 में 1 से लेकर 3 सवाल है, फिर उसमें पार्ट 2 में 3 से लेकर 5 तक सवाल है उसपे। तो जाके देख लेना, उसमें सीरियल वाइज सभी प्रथम वाली एक ही प्रथम वाली मगर सभी सवाल बताएंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, इसीलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके बताया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो छठवें सवाल को हम लोग लगाते हैं। देखो छठवें सवाल में क्या दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे जो बहुपद दिया है, कहा है, हाँ बहुपद लिखा है ये 3x² प्लस 11x माइनस 4, ये लिखा है बहुपद। अब अगर बहुपद को सॉल्व करना है, पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो इसके 2 शून्यंक मिलेंगे। एक शून्यंक को हम लोग क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, और दूसरे शून्यंक को n लिखेंगे। अब तुम सब सोचोगे इसके पहले वाले सर जी सवाल में बताए हैं अल्फा और बीटा, बस कंडीशन के हिसाब से सोचा जाता है, क्योंकि इसमें लिख दिया है कि शून्यंक m हुआ n हो तो जो शून्यंक आएगा तो एक को m लिखेंगे दूसरे को n लिखेंगे। अगर नहीं लिखा होता तो एक अल्फा मानते एक बीटा मानते। ठीक है, वही बात इसमें है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कैसे क्या है उसको देखते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो गुणनखंड वाले यानी कि पार्ट 1 में पहले बता चुके हैं, गुणनखंड में क्या, जब x² के साथ कोई अंक रहता तो उसका गुणा यहाँ हो जाता है। ठीक है, तो 3 का गुणा जब 4 में करेंगे, 3 का गुणा कहाँ करेंगे, 4 में करेंगे, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। 3 चौका कितना हो जाएगा? 12। अब सोचो यहाँ पे क्या है, माइनस चिन्ह है और यहाँ पे लिखा है 12। हाँ, तो यही के इसी का 2 गुणनखंड बनाओ। दो संख्या ऐसा सोचो कि गुणा करने पे 12 आए और यहाँ पे माइनस चिन्ह है, घटाने पे 11 आ जाए। दो संख्या सोचो, तो देखो दो संख्या सोचो, एक तो स्वयं 12 हो जाएगा और एक एक होगा, तो इन दोनों का गुणा करोगे हो जाएगा 12। इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 12। और अगर 12 में एक घटा दोगे तो आ जाएगा 11। तो ये हो चुका। ठीक, यानी कि एक संख्या 12 है और एक संख्या क्या है, 1, एक है। ठीक, तो चलो करते हैं अब। हाँ, कैसे करेंगे, रूल सबको पता है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 3x², हाँ प्लस में, यहाँ प्लस है तो प्लस में क्या हो जाएगा, 12 माइनस 1, क्योंकि 12 में से अगर ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पे x है तो x हो जाएगा -4। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस, इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 12x, इसका गुणा यहाँ कराएंगे -x, और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों में से कॉमन होगा और इन दोनों में से कॉमन होगा। पहले इन दोनों में से ऐसा कॉमन करो, हाँ जो दोनों में हो उसी को पहले कॉमन किया जाता है। तो दोनों में देखो, यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 है कि नहीं है, क्योंकि अगर पहले वाले में 3 से भाग जा सकता है तो दूसरे वाले में क्या 3 से भाग जा रहा है या नहीं। अगर भाग जा सकता है तो कॉमन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 12 है तो 12 में 3 से भाग कर सकते हैं, चलो कॉमन होगा 3। अब यहाँ पे देखो 2x है, इसके पास 1x है, तो दोनों के पास x भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x को क्या कर लेते हैं, कॉमन। तो 3x क्या हो गया, कॉमन। और जैसे ही 3x कॉमन हुआ, देखो 3 निकला तो यहाँ बचेगा कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे x था, x निकल गया, एक x बचेगा। ठीक, और प्लस है चिन्ह तो प्लस हो गया। अब इसमें अगर क्या करेंगे, x तो निकल गया, कुछ नहीं बचा, 12 बचा है। अभी 12 में से 3 निकालना है। अब तुम सोचो 12 में से अगर 3 निकालेंगे तो 9 बचेगा ना, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। क्या, ऐसा अगर कर दोगे दिक्कत हो जाएगी, तो हमें ऐसे करना ही नहीं है। यहाँ पे हमें क्या भाग करना है, क्या करना है, भाग। तो अगर 12 में 3 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 3 चौका कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 आ जाएगा 4। अब इन दोनों में से हमें ऐसा कॉमन करना है कि कोष्टक में x प्लस 4 ही है। तो देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है और यहाँ पे आया दोनों प्लस, तो हमें ऐसा कॉमन करना है कि दोनों प्लस हो जाए। तो इन दोनों में से -1 कॉमन कर लेंगे, लो -1 कॉमन हो गया। और जैसे ही माइनस निकालेंगे यहाँ बचेगा प्लस x, यहाँ भी माइनस निकला +4 बचा, हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे, देखो यहाँ भी x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, x प्लस 4 कॉमन हो गया, तो लो x प्लस
x प्लस 4 कॉमन, तो यहां से भी 3x माइनस 1, यहाँ बचा 3x और ये -1। अब इन सबको क्या किया जाएगा, बारी बारी से 0 के बराबर। पहले इसको x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा -4, यानी कि पहला शून्यंक निकला। और अभी बताया पहले शून्यंक को हमें क्या लिखना है, m, पहले शून्यंक को m बराबर -4, कितना हो गया, m बराबर कितना हो गया -4। अभी इसका ये जो बाकी है, अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर क्या, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये -1 इधर आएगा तो +1, देखो +1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर, अब यहाँ पे 3 यहाँ गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो 1/, कितना हो जाएगा 3, और दूसरे शून्यंक को हम लोग लिखते हैं n बराबर 1/3, ये हो चुका, ये हो चुका, m और n मिल गया। अब जो चाहिए हमें, यहाँ पे कहा है शून्यंक m y n हो, तो कहा है m बाई n प्लस n बाई m का मान ज्ञात कीजिए, इतना कहा है मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, इतना तो आ गया, तो हम लोग अब मान भी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे शून्यंक निकाल चुके हैं, अब इसका मान, चलो आगे बढ़ते हैं। कहा m बाई n प्लस कहा n बाई m, मान रख देते हैं, सॉल्व भी करते हैं, आ जाएगा, आसान है। तो देखो यहाँ पे m का मान 4 है, -4 है, तो -4 लिख देते हैं, और डिवाइड बाई n का मान 1/3 है, 1/3, और प्लस n का मान कितना 1/3 डिवाइड बाई m का मान कितना -4 है, यही सॉल्व करते हैं। अब आगे यहाँ पे देखो, अच्छा इसका बटे 1 कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका बटे नहीं तो इसका 1 बटे ऐसे कर सकते हैं। देखो इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, रूल पढ़े हो यहाँ पे ऐसे a/b डिवाइडेड बाई c/d, ऐसे रूल पढ़े हो कि बीच वाले गुणा बीच में और नीचे वाले गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा, ये रूल पढ़ो। यानी कि इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ, तो यानी कि ये दोनों गुणा कराओगे, ये और ये गुणा कराओगे AD हो जाए, और ये दोनों गुणा कराओ ये हो जाए BC, ठीक, ऐसे गुणा कराना होता है। तो यहाँ भी वही रूल लग रहा है, तो 3 का गुणा 4 में 3 चौका 12, हाँ, और ये माइनस है तो -12, और है कितना, 1 का करना 1, यानी कि यहाँ बचेगा क्या, केवल बचेगा 12, और ये प्लस में यहाँ भी। अच्छा इसका बटे नहीं तो इसका बटे 1 कर सकते हैं, देखो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो इसका 1 का गुणा 1 में होगा 1, और 3 चौका 12, यहाँ पे -12 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करा देते हैं और फिर प्लस में 1 जोड़ देते हैं, तो 12 और 12 गुणा करेंगे, 12 बढ़ाइए 144, तो यहाँ पे प्लस 144 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा अब यहाँ होगा, ऐसे ही होता है ना, हर समान हो चाहे, तो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो हर समान नहीं, तो डायरेक्ट वाला रूल भी हम लोग पढ़े हैं, है कि नहीं। तो इसका गुणा अगर यहाँ पे कराएंगे तो 12 बढ़ाइए हम कितना हो गया 144, तो ये हो गया 144, और ये प्लस है तो प्लस हो गया, 1 है तो 1, और डिवाइड बाई -12। अब 144 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145, और बटे कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आंसर। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं तो यहीं पे क्या हो जाएगा आंसर, 5 4 9 1 10, नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा आंसर। तो जाहिर सी बात है सवाल आया होगा समझ में, और इसको ध्यान से नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल बताते हैं, ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, यानी कि 7वां सवाल जो है, इसमें कहा है, ये कहा है क्या, बहुपद है x स्क्वायर -3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले इसका शून्यांक ज्ञात कीजिए, क्या लिखा है, कहा है बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। फिर कहा है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। याद करो जिससे पहला वाला जो सवाल बताए हैं वैसे इसको लगाना है, बट उसमें देखो गुणनखंड तो आसान था, है कि नहीं, इसमें अलग है। इसको देखो, इसका गुणनखंड करना, यानी कि px बराबर जो दिया है यहाँ पे x स्क्वायर -3, क्या इसका गुणनखंड कर सकते हो, जो रूल बताया गया उससे ये नहीं होगा। देखो ये बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे तुम सबको हमें क्या देखना है, एक फार्मूला यहाँ लल्लू सा है, एक्स स्क्वायर माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला पढ़े हो तुम सब, ये होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में क्या होता है a माइनस बी होता है, बस ये इतना है। ये अगर आ गया, ये इतना फार्मूला अगर है पता, तो ये सवाल धड़ाक से लग जाएगा, है कि नहीं। अगर इतना पता है तो ये लग जाएगा। अब देखो, अब तुम सब सोच रहे हो ये तो स्क्वायर का है ना, है स्क्वायर में है, एक तो मिल गया,
पर ई स्क्वायर के रूप में ना आई है। ई कैसे मिलेगा, हम बना रहे हैं ना, देखो तुम सब, हम बना रहे हैं उसको। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? देखो, अब कहोगे कड़ी कहाँ लगा दी, कड़ी इसलिए लगा गया है कि अगर कड़ी का स्क्वायर किया जाता है तो कड़ी हट जाती है। तो जैसे ही अगर स्क्वायर करोगे तो कड़ी हट जाएगी, और कड़ी जैसे हटेगी तो ये 3 का स्क्वायर, मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हुई, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 आया कि नहीं, वही लिखा है ना। ये अपनी अपनी क्या दिमाग दौड़ाना, ठीक है। अब ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे बन गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, क्या लगेगा, एक कोष्टक में प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस कड़ी में 3 और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस कड़ी में 3 हो गया। देखो आसान है कि नहीं, पहले वाले से ज्यादा आसान है, ये लग रहा था कटिंग पहले वाले ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे इसको बारी बारी जीरो बराबर कर लो, लिखेंगे यदि x प्लस कड़ी में 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कड़ी में 3 है ना, प्लस कड़ी में 3 इधर ही आए, माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3, और ये x की एक शून्य मिल गया। इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा, यानी कि अल्फा बराबर माइनस कड़ी में 3। इसको भी जीरो बराबर करते हैं, लिखेंगे यदि x माइनस कड़ी में 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर ये इधर आएगा तो प्लस कड़ी में 3, ये दूसरा शून्यंक हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, बीटा, और बीटा बराबर हो जाएगा क्या, कड़ी में 3, कड़ी में 3, बीटा बराबर कड़ी में 3 हो गया, हो गया। अब देखो आगे क्या करना है, अब आगे यहाँ पे करना है, यहां से हमें एबीसी का मान याद करो, एबीसी का मान। अब एबीसी का मान अगर निकालना है तो यहाँ पे जैसे इसको हम इसके व्यापक रूप से तुलना कराएंगे, जैसे ये लिखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसके व्यापक रूप से तुलना कराएंगे। ये क्या होता है, यहाँ पे ये पी एक्स बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी होता है, से तुलना करने पर। अब जैसे ही तुलना कराए दिए तो क्या होगा, ये देखो a बराबर कितना मिल जाएगा, a बराबर 1, b बराबर क्या, यहाँ पे x का गुणांक है, x सही है नहीं उसमें, अब वहां पे एक्स स्क्वायर है, कहोगे सर जी कहीं एक्स ना है, बकलोल की तरह एक्स ना है, एक्स कैसे नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला देखोगे तो 1 हो जाएगा, पर हमें b यानी कि x का गुणांक उतना ही नहीं है, तो x गुणांक नहीं है तो इसका मान हो गया 0। c बराबर कितना हो गया, c बराबर यहाँ पे देखो ये अचर पद 3 दिख रहा है, -3 हो गया, कितना हो गया, -3, क्योंकि यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे -3 है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। हमें a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, सब मिल गया, मिला कि नहीं। अब फार्मूला लगाते हैं, सत्ता की जांच करने के लिए फार्मूला पहला बताया है अल्फा प्लस बीटा, पहला फार्मूला ये बताया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अल्फा, अल्फा का मान देखो क्या है, माइनस कड़ी में 3, और प्लस बीटा का मान है प्लस कड़ी में 3, बी का मान कितना है 0, और वो ए का मान कितना है 1, हाई देखो प्लस माइनस में कट गया, ये हो गया 0, और 0/1 का मतलब 0, ये हो गया बराबर, हुआ कि नहीं बराबर। अब ये हो गया बराबर क्या, एक और फार्मूला बताया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा का मान देखो यहाँ पे माइनस कड़ी में 3 है, गुड़े बीटा का मान वहां पे क्या कड़ी में 3, और सी का मान है -3, और ए का मान 1, हाई दोनों गुड़ा होगा तो हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी, हो जाएगा 3, और ये माइनस है तो माइनस, और 3/1 तो हो जाएगा 3। पहले हम बताए बटे 1 रहे तो ऊपर मानना ही होता है, बट 1 रहे तो उसका वैल्यू नहीं होता, जो ऊपर है वही लिख दिया जाता, तो यहाँ भी वही काम है। और ये भी सवाल हो चुका है, और आशा करते हैं ये सवाल आया होगा समझ में, इसको जल्दी से नोट करो, और नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और इसमें क्या है, देखो नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा है, कहा यदि, क्या लिखा है, कहा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है, कहा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का मान, के का एक शून्यंक 1 हो तो कहा के का मान। ये बहुत मामूली सा सवाल है, बहुत मामूली सा सवाल है, देखो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, देखते जाना। पहले इसको लिख दो ऐसे, ये बहुपद है तो इसको इससे लिख दो, फटाक से इसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, हो गए, इतना हुआ कि नहीं।
शून्यांक के बारे में बताएं हम तुम सबको। शून्यांक के बारे में क्या बताएं? शून्यांक अगर कहा हो, एक शून्यांक दिया हो तो ये कर मान आएगा, ऐसे कह देता ना। अब अगर शून्यांक दिया हो तो ये समझ जाओ x की एक वैल्यू दिया है, यानी कि यहाँ पे x बराबर कितना दिया? 1। x बराबर 1 तो का k का मान, यानी कि k बराबर का है क्वेश्चन मार्क। तो जो x की वैल्यू लिखा है ये px, यानी कि वही बहुपद में रख दो। जहां जहां x वहां पे क्या रख दो? 1 रख दो, आ जाएगा आंसर। जहां जहां x वहां पे 1 रख दो, आ जाएगा k की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ये बहुपद है, तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस k। हो गया, हो गया। अब यहाँ पे शून्यांक का ठीक तो 0 के बराबर हो जाए। अगर एक ठीक का है तो ठीक 0 के बराबर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 1 है तो 1 हो गया प्लस के। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 कितना हो गया? 2 प्लस के हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2 माइनस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी कि के बराबर हो जाएगा -2। ये हो गया आंसर। अब सोचोगे सर जी उसको इधर लेके गए हैं, आया कैसी माइनस? अच्छा मान लो ऐसा हम लिख दें के बराबर -2, तो क्या इसको आगे पीछे इसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, वही चीज है। तो ये हो गया आंसर। तो इसको जल्दी से नोट करो। और अब यहीं पे हम अपना क्लास समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास का इंतजार जरूर करना। और चैनल के साथ अगर नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत लगता है क्लास चलाने में, ठीक है? और अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है?